तो आज के इस लेक्चर में हम एंड कॉलिंग एंड फिक्स्ड प्रोसेस इशू के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर एंड कॉलिंग जो होगी हमारे तीन तरीके से हो सकती है। या तो बटन पर कोई क्लिक करेगा, लोकल यूजर या रिमोट यूजर, दोनों में से कोई भी एंड कॉल पर क्लिक कर सकता है। मीन्स एंड कॉल पर बटन पर जो भी अभी हम क्रिएट करेंगे, या उसने टैब को रिफ्रेश कर दिया, या उसने लॉग आउट कर लिया। ये केसेस हो सकते हैं एंड कॉलिंग होने के। और यहाँ पर एक प्रोसेस का इशू आएगा जो कि प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड करके कुछ इशू होगा, उसको हमें फिक्स करना देखना होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये बेसिकली वीडियो कॉल चल रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बटन ऐड करना पड़ेगा जो कि अभी तक हमने किया नहीं है। तो सबसे पहले मैं कोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने कंपोनेंट के अंदर जो कि है डैशबोर्ड डॉट jsx। तो यहाँ पर हमें स्टेट यूज करनी पड़ेगी जब भी हम कॉल एंड करवा रहे हैं, जैसे कि पता चलेगी कॉल एंड हुई भी है या नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है स्टेट क्रिएट कर लेते हैं एक। जस्ट मैंने सी को कॉपी पेस्ट कर दिया है। यहाँ पर मैं इसका जो रख लेता हूँ, जैसे कॉल एक्सेप्टेड है, इसको मैं रख लेता हूँ लाइक कॉल एंडेड। और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ सेट कॉल एंडेड। देन यहाँ पर हम जो है स्टार्टिंग में इसको रखेंगे फॉल्स। तो ये आपको कर लेना है सबसे पहला काम। एंड यहाँ पर हमें करना क्या होगा, हमें बटन शो कराना होगा जो कि एंड कॉल का होगा। तो उसके लिए हमें जस्ट नीचे आ जाना है, सभी से नीचे। यहाँ पर देख पा रहे हो ये आपका बेसिकली जो कि बेसिकली आपका आंसर कॉलिंग वगैरह यहाँ पर हम शो करा रहे थे। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जस्ट इसी के नीचे मैं यहाँ पर एंटर करूँगा। और यहीं पर अब हम कर लेते हैं लाइक सबसे पहले यहाँ पर ये जो हमारा एक बटन आएगा एंड कॉल का, वो कब आना चाहिए, तो किस कंडीशन पर आना चाहिए। तो देखिए क्या होना चाहिए कि कॉल एक्सेप्टेड होना चाहिए ट्रू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉल एक्सेप्टेड ट्रू होगा, एंड एंड नॉट कॉल एंडेड होगा। मीन्स कि कॉल एंड नहीं हुई होगी तभी वो हमारा बटन शो होगा। अगर कॉल एंड हो जाएगी तो हम एंड कॉल बटन को क्यों शो कराएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा रखी है कि कॉल एक्सेप्टेड की हुई है या कॉल एक्सेप्टेड में ट्रू होगा, एंड नॉट कॉल एंडेड है मतलब कि कॉल एंडेड आपका ट्रू नहीं होगा, फॉल्स होना चाहिए। तो इस केस में बेसिकली यहाँ पर हमें जो है अपना बटन जो है शो कराएंगे। तो बटन शो कराने के लिए यहाँ पर करा लेते हैं, वरना हम यहाँ पर जस्ट नल डिफाइन कर रहे हैं, नल डाल दिया इसमें। अभी यहाँ पर जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मैं डिव बना लेता हूँ। आप जो है कुछ भी क्रिएट कर सकते हो जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर इस को हम क्लास दे लेते हैं लाइक कंटेनर करके दे लेता हूँ, जैसे कि ये क्या हो पूरे में आ जाए, पूरी विड्थ ले लेगा कंटेनर की टाइप में। और मैं क्या करता हूँ एक बटन बना लेता हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर ऑब्वियसली बात है हम बूट स्ट्रैप यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो है बूट स्ट्रैप की क्लासेस यूज कर सकते हैं, जैसे बीटीएन डेंजर जो कि होगा आपका रेड कलर का बटन, जिसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर एंड कॉल। अगर आपको दिखाऊं इसका इंटरफेस अगर कैसे आ रहा है, तो इसके लिए मेरे को दूसरा भी यूज़र जो है लॉग इन करना पड़ेगा। तो दूसरा यूज़र भी मैं लॉग इन कर लेता हूँ यहाँ पे, राजेश @example.com एंड उसका पासवर्ड। तो यहाँ पर ये दो जो है यूज़र जो है लॉग इन हो चुके हैं। अब जैसे मैं जो है कॉल करता हूँ राजेश पर, मैंने राजेश को कॉल किया तो यहाँ पर आंसर का आ चुका है। और यहाँ पर जो है बेसिकली एंड कॉल यहाँ पर आपका शो हो रहा है। अभी थोड़ा लोड होने में टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर ये जो है एंड कॉल आ रहा है, अभी हम थोड़ा पूरा कोड कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि क्या बेसिकली इशू है। तो यहाँ पर एंड कॉल तो आ चुका है, बट ये एक ही जगह पर आ रहा है, दो जगह पर नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कोड करना पड़ेगा, तभी हम जो है इस तरीके से शो करा पाएंगे। ध्यान से पहले देखेंगे हम। तो सबसे पहले ये आपको कर लेना है, यहाँ पर कॉल एक्सेप्टेड है एंड एंड यहाँ पर जो है आपका नॉट कॉल एंडेड है, तो आपका ये बटन जो है शो होगा, वरना यहाँ पर नल आएगा। नेक्स्ट जो आपको स्टेप फॉलो करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक हमें बेसिकली मेथड कॉल करना होगा कॉल एंड करने के लिए। तो यहाँ पर जो है हम इवेंट यूज करेंगे ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यहाँ पर मेथड हम कॉल करेंगे लाइक लीव कॉल। आप कुछ भी मेथड का नेम रख सकते हो, मैंने यहाँ पर रख लिया लीव कॉल, या आप कॉल एंड करके भी रख सकते हो। तो यहाँ पर अब मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट लीव कॉल। और यहाँ पर ये जो है हमने
अपना मेथड क्रिएट कर लिया। अब देखिए जब कोई लीव करेगा कॉल तो मतलब कि हमें क्या क्या उसमें करना पड़ेगा, जैसे सेट, जैसे कि ये जो हमने जो कॉल एक्सेप्टेड था और ये जो कॉल एंडेड है, इन कॉल एंडेड में हमें क्या करना पड़ेगा। अभी कॉल एंडेड अगर ट्रू होगा तो मीन्स कि नॉट ट्रू है, तो मीन्स फॉल्स है, तो आपका जो है प्रॉपर है, मीन्स कि ये लॉगिन मतलब शो होगा बेसिकली। और यहाँ पर अब हम जो है स्टेट्स को क्या करेंगे, बुलियन जो हमारी स्टेट्स हैं उनको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे हमारा हो गया सेट रिसीविंग कॉल, तो यहाँ पर सेट रिसीविंग कॉल में अब हम कर देंगे इसको फॉल्स। जब हमने रिसीव करी थी तब हमने ट्रू कर दिया था, तो अब हम कर देंगे इसको फॉल्स। एंड यहाँ पर जो है अब हम करेंगे नेक्स्ट, जो है अपना नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉल एक्सेप्टेड। कॉल एक्सेप्टेड, कॉल एक्सेप्टेड में भी अब हम कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अब हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और सेम थिंग मैं यहाँ पर कर लूँगा कॉल एंडेड के लिए, तो यहाँ पर जो है कॉल एंडेड को भी मैं कर देता हूँ फॉल्स। अब देखिए ये स्टेट्स मैंने फॉल्स करने के बाद अब यहाँ पर जो आपका कनेक्शन रेफरेंस जो था उसको हमें करना पड़ेगा डेस्ट्रॉय, तो डॉट करेंट डॉट डेस्ट्रॉय हमें यूज़ करना पड़ेगा डेस्ट्रॉय मेथड, तो ये हम यूज़ कर लेंगे। एंड साथ में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि अगर यूज़र वीडियो में, ये जो हमारी यूज़र वीडियो थी, अगर इस यूज़र वीडियो में अगर आपका करंट है, मीन्स जो कि करंट ऑब्जेक्ट करंट इसमें बेसिकली डेटा होगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो यहाँ पर यूज़र वीडियो डॉट करंट अगर है तो हम क्या करेंगे, इसमें अपना src ऑब्जेक्ट जो होता है नल हम प्रोवाइड कर देंगे, डॉट करंट डॉट src ऑब्जेक्ट इक्वल टू नल, तो जिससे कि इसमें बेसिकली वीडियो चले नहीं। जैसे क्या होता है दूसरे यूज़र की वीडियो जो होती है वो हमारी यूज़र वीडियो में होती है, जब मैंने कॉल को लीव कर दिया तो मैं क्यों चाहूँगा कि यूज़र वीडियो में उसका रेफरेंस रखा रहे, जो भी उसका वीडियो का स्ट्रीमिंग था, तो उसको हमने कर दिया नल। एंड बाकी अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं एक यूजर साइड से अगर लीव कॉल करता हूँ तो दूसरी साइड से भी क्या होना चाहिए, कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, दूसरी साइड तरफ से भी बेसिकली क्या होना चाहिए, वीडियो कॉल जो है एंड हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को फायर करना पड़ेगा इवेंट जो कि सॉकेट इवेंट, तो सॉकेट डॉट एमिट, तो यहाँ पर जो है इवेंट हम फायर करेंगे जो कि होगा आपका कॉल एंडेड, आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो जो आपको सही लगता है। एंड यहाँ पर जो है हमें बताना होगा कि हम बेसिकली किसको भेजने वाले हैं, जो कॉल एंडिंग करने वाले हैं वो दूसरे बंदे के साथ जो चल रही है उसको हम बेसिकली भेजेंगे कि कॉल एंड हो चुके हैं, तो उसकी तरफ भी हम अपना बेसिकली कोड भी चलवाना पड़ेगा, जो कि अभी किया नहीं है। तो टू कॉलर मैंने सेट कर दिया, कॉलर में वही है जिसकी कॉलर आईडी यहाँ पर एग्जिस्ट होगी, सॉकेट आईडी, कॉलर में सॉकेट आईडी होगी दूसरे बंदे की। नेम यहाँ पर हम शो करा देते हैं, अगर भेजना हो तो आप कर सकते हो वरना ज़रूरत तो नहीं है, डॉट नेम। तो ये आपको कर लेना है और फिर आ जाना है आपको अपने बैकएंड में। बैकएंड में आपको क्या करना पड़ेगा, इस इवेंट को जो है कैच करना पड़ेगा। तो कैच करने के लिए हम आ जाते हैं अपने बैकएंड में। अब बैकएंड में ये है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर भी दिखाता हूँ आपको। तो सॉकेट डॉट ऑन, अब यहाँ पर हमें जो है कॉल एंडेड को कैच करना है, और जब हम कैच करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा उसमें से डेटा। तो यहाँ पर जो है डेटा मिला है, तो अब हमें मिलती है एक तो कॉलर आईडी जो कि सॉकेट आईडी है, तो इसको हमें भेजना होगा। तो यहाँ से मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, io.2, एंड यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, data.2 प्रोवाइड कर दिया, डॉट एमिट कर देंगे हम, कि अब हम दूसरे बंदे को भी बता रहे हैं कि कॉल एंड हो चुके, तो हमने यहाँ से इवेंट फायर कर दिया कॉल एंड दूसरे यूज़र की तरफ जिसके साथ कॉल चल रही थी। तो यहाँ पर मैं जस्ट नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, और अगर आप कुछ और डेटा प्रोवाइड करना है तो करा सकते हो। मैंने यहाँ पर कर दिया डेटा डॉट नेम और कॉल एंडेड, प्रॉपर है। एंड यहाँ पर जो है एक काम और हम कर लेते हैं, जैसे डिस्कनेक्ट है, डिस्कनेक्ट में भी क्या होता है, जब जैसे पेज रिफ्रेश हुआ, एक सपोज करके चलिए कॉल चल रही थी मेरी और मैंने जैसे ही पेज रिफ्रेश कर दिया तो पेज रिफ्रेश हो गया, तो मतलब कि मैं कॉल से आउट हो जाना चाहिए, तो यहाँ से भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्कनेक्ट में भी इवेंट मेरे को फायर करवाना पड़ेगा और ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़र कहाँ बेसिकली डिस्कनेक्ट हुआ है।
तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सॉकेट डॉट ब्रॉडकास्ट का हम यूज करेंगे, ब्रॉडकास्ट। देखिए मीनिंग बिल्कुल सही लिखिएगा वरना मिस्टेक हो सकती है आपसे। तो BROADCAST, तो ब्रॉडकास्ट डॉट एमिट, यहाँ से हम जो है इवेंट फायर करेंगे जो कि होगा डिसकनेक्ट यूजर। तो डिसकनेक्ट यूजर होगा एंड यहाँ पर जो है हम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक जैसे डिसकनेक्ट यूजर जो हुआ, जैसे मैंने प्रोवाइड कर दी डिसकनेक्ट यूजर की आईडी, लाइक दिस यूजर कॉलन, जो भी सॉकेट आईडी मेरी जो है डिसकनेक्ट हुई है अभी करंट, तो उसकी मैंने सॉकेट आईडी यहाँ से प्रोवाइड कर दी है कि ये सॉकेट आईडी अभी डिसकनेक्ट हुई है। तो अगर ये किसी कॉलर में एग्जिस्ट करती होगी तो उधर हमें जो है डिस्कनेक्ट कराना पड़ेगा यूजर। जैसे सपोज करके चलो दोनों की वीडियो कॉल चल रही थी और जो है अचानक से किसी ने रिफ्रेश कर दिया पेज, तो क्या होना चाहिए, दूसरे यूजर को भी जाएगा, डिस्कनेक्ट यूजर हो चुका है तो उधर भी क्या होगा, वीडियो कॉलिंग स्टॉप हो जाएगी और वो वहां से हट जाएगी। तो ये आपको करना जरूरी है। तो ये दोनों बैकएंड के चेंजेस हैं, आपको कॉल एंडेड यहाँ पर आपको गेट करना है और आपको यहाँ पर डिस्कनेक्ट यूजर जो है फायर करना पड़ेगा इवेंट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने क्लाइंट साइड के लिए। तो यहाँ पर जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर हमने कॉल रिजेक्ट किया था, कॉल रिजेक्टेड हमने यहाँ पर यूज किया था, लाइक मैं जाता हूँ कॉल रिजेक्टेड, ये रहा जो कि हमने लगाया था यूज इफेक्ट के अंदर। तो यहीं पर अब हम क्या करेंगे, कैच करेंगे कौन सा इवेंट, जो कि है आपका कॉल एंडेड, ये वाला इवेंट अब हमें कैच करना है यहाँ पर सॉकेट डॉट ऑन, जो कि होगा कॉल एंडेड। अब जब यहाँ पर कॉल एंडेड होता है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा हमें मिल जाएगा यहाँ से, जो भी डेटा वहां से आ रहा है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लॉग करा सकते हो या आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक अलर्ट शो करा सकते हो, अलर्ट शो करा सकते हो, लाइक ऐसे लिख सकते हो कॉल इज एंडेड फ्रॉम डॉलर, सॉरी यहाँ पर मेरे को हैशटैग यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने ये यूज कर लिया है एंड यहाँ पर जो है मैं डेटा डॉट नेम शो करा दूंगा, या आप कंकैटिनेटिव भी लगा सकते थे नॉर्मली। और यहाँ पर भी अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने यहाँ पर नीचे किया हुआ था लीव कॉल में, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा कोलैप्स करता हूँ, इसको भी कोलैप्स, इसको भी कोलैप्स। जो मैंने यहाँ पर लीव कॉल में किया हुआ था वो जस्ट मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इन सभी को उठाया और यहाँ पर मैंने कॉल एंडेड में पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेट रिसीविंग कॉल फॉल्स कर दिया, सेट कॉल एक्सेप्टेड फॉल्स कर दिया एंड सेट कॉल एंडेड जो है मैंने फॉल्स कर दिया, और कनेक्शन रेफरेंस डिस्ट्रॉय कर दिया, यूजर वीडियो का जो एसआरसी ऑब्जेक्ट था वो भी मैंने नल कर दिया। तो ये तो बात हो चुकी है आपकी कॉल जब चल रही है और जब किसी ने एंड कॉल करी। तो यहाँ पर एक बार हम जो है टेस्ट कर लेते हैं, बैकएंड को एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ और जो है आई होप रिफ्रेश हो गया हो, चेक कर लेता हूँ। अभी नहीं हुआ है, रिफ्रेश हो रहा है, हाँ हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मैं एक बार इसको भी सेव कर लेता हूँ, एक बार मैं जो है हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ दोनों साइड पर, दोनों यूजर की साइड पर मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ और जो है स्क्रीन को मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे। थोड़ा मैं मेंटेन कर लेता हूँ दोनों साइड स्क्रीन को यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ से मैंने ये जो है ये है राजेश, राजेश संदीप को कॉल करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो संदीप को कॉल आ चुकी है, यहाँ पर ये रिजेक्ट भी कर सकता है आंसर भी कर सकता है। तो यहाँ से इसने आंसर किया, तो कॉलिंग चल रही है, देख पा रहे हो आप अपनी तरह, जैसा कि मेरी स्क्रीन पर है, मैंने वॉइस को मैंने म्यूट कर रखा है। अब सपोज करके चलिए ये जो था ये था संदीप, अगर इसने कर दिया एंड कॉल, जैसे इसने किया एंड कॉल, तो यहाँ पर देखिए एरर तो आपको देखने को मिलती है, एरर देखने को मिलती है जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोसेस इज नॉट डिफाइंड, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पर आ चुका है कॉल एंडेड फ्रॉम संदीप। तो ये जो एरर है इसको हम पहले फिक्स कर लेते हैं क्योंकि ये वरना हमें बहुत परेशान करने वाली है एरर। तो मैं बार बार जो है करूँगा नहीं, बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, बार बार दिक्कत होगी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ सर्वर को और यहाँ पर मैं जो है इंस्टॉल करूँगा npm i प्रोसेस। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपको npm इंस्टॉल करना है प्रोसेस को,
क्योंकि यहाँ पर अब हम index.js में थोड़ा कोड लिखेंगे जिससे कि हमारा प्रोसेस की जो एरर है वो हमारी स्टॉप हो सके। तो मैंने npm i प्रोसेस कर दिया है। ये थोड़ा टाइम लेगा और देखिए मैं इसको इंस्टॉल होने के बाद और मैं अपना सर्वर रन करने के बाद रिएक्ट का, तब मैं वीडियो को जो है रिज्यूम करूँगा। जब तक के लिए मैं थोड़ा पॉज करता हूँ। तो मैंने जो है पैकेज इंस्टॉल कर लिया और सर्वर मेरा प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा टाइम लगता है इसलिए मैंने स्टॉप किया था। अब देखिए आपने प्रोसेस पैकेज को अगर इंस्टॉल कर लिया है तो आपको आ जाना है अपने index.js फाइल के अंदर। यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा प्रोसेस को रोकने के लिए, मीन्स प्रोसेस एरर को रोकने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जो कि है आपका प्रोसेस पैकेज। इंपोर्ट करेंगे उस पैकेज से। तो इंपोर्ट स्टार एज, लाइक मैंने एलियास यूज कर लिया, एलियास लाइक मैंने कुछ नेम दे दिया जैसे प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस, ये वो आपका हो गया पैकेज जीरा। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या होता है ब्राउजर में थोड़ा दिक्कत होती है प्रोसेसिंग की, ये जो एरर आ रही है वो थोड़ा ब्राउजर की तरफ से आती है, क्लाइंट साइड की तरफ से। तो उसको हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पर जो है कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा जैसे विंडो डॉट ग्लोबल इक्वल टू विंडो। तो यहाँ पर हमने विंडो दे दिया। एंड यहाँ पर जो है नेक्स्ट आपका आता है प्रोसेस एंड यहाँ पर जो है हम देंगे प्रोसेस। और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड इज, यहाँ पर जो है हम देंगे बफर में हम जस्ट एम्प्टी एरे प्रोवाइड कर देंगे। तो अब इससे जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी, इससे आपको जो है वो एरर नहीं आएगी, वरना आप किसी भी केस में उस एरर को हैंडल नहीं कर सकते। ये भी मैंने सॉल्यूशन निकाला था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, वरना सॉल्यूशन मिलना थोड़ा मुश्किल था, बट मिल चुका। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड.jsx में और यहाँ पर हम वर्किंग कर रहे थे। तो एक बार मैं फिर भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो दोनों तरफ जो है हम रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार हम टेस्ट करेंगे, एंड कॉल को जो है हम टेस्ट करने वाले हैं। दोनों साइड जो है हम थोड़ा यहाँ से इसको करते हैं, इसको थोड़ा यहाँ करता हूँ। अब ये जो है संदीप को कॉल करता है राजेश, कॉलिंग आ रही है, यहाँ पर आंसर आ रहा है और आंसर मैंने किया, कॉलिंग दोनों की तरफ चल रही है वीडियो कॉल। अब जो है ये वाला यूजर जो है संदीप, जो है क्या करता है एंड कॉल करता है। राजेश ने कॉल की थी संदीप के पास, बट संदीप क्या करता है एंड कॉल करती है। देख सकते हो यहाँ पर जो है एंड कॉल हो चुकी है, मीन्स वीडियो यहाँ पर स्ट्रीमिंग देख सकते हो हट चुकी है और प्रॉपर जा भी चुकी है। अब जैसे सपोज करके चलते हैं, जैसे यहाँ से इसने कॉल की राजेश ने और यहाँ पर आंसर आया, और यहाँ पर ये देखोगे थोड़ा सा आपको रेस्पॉन्स आने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसको यहाँ से अभी मैं बताऊंगा इसको कैसे हैंडल करना होगा। अभी यहाँ पर ये भी बिल्कुल प्रॉपर चल पा रहा है और यहाँ से सपोज करके चलिए राजेश ने अगर कॉल एंड की है तो यहाँ पर कॉल एंड भी हो रही है। तो यहाँ पर जो है आपका अलर्ट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है आपका। ये जो है यूज़र वीडियो आप जो है यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से जो है यूज़र वीडियो प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक वैसे तो हमें यूज़र की ज़रूरत नहीं है, कॉलर की हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो अलर्ट शो क्यों नहीं हो रहा सडनली, एक बार हम कंसोल लगा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं कि कंसोल डॉट लॉग प्रॉपर चल रहा है या नहीं, इससे कंफर्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ जो है मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे, क्या हुआ इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से अब मैं कॉल करता हूँ दूसरे यूज़र को। काफ़ी टाइम लग रहा है, थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया मेरा। तो अभी जैसे मैंने इस दर से कॉल की, आंसर किया। अब यहाँ से मैं जो है लॉग्स क्लियर करता हूँ, जैसे इसने एंड कॉल किया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि आपका जो है बेसिकली कंसोल तो चल रहा है प्रॉपर, अलर्ट पता नहीं क्यों नहीं आया, बट कंसोल तो प्रॉपर चल पा रहा है। चलिए मैं आगे बात करता हूँ। आप जो है कुछ भी यहाँ पर जो है पॉपअप वगैरह शो करा सकते हो, जैसे मैंने अलर्ट बताया हुआ है।
और आई होप आपके में ये वर्क भी कर जाएगा। थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो हो गया है, मे बी इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पर ये हमने कर लिया, कॉल एंड हो रही है प्रॉपर तरीके से, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जैसे लाइक अगर सपोज ये कॉल करता है राजेश को, तो राजेश को कॉल आती है। और सपोज जो है यहाँ पर अगर मैं लॉग्स क्लियर करता हूँ, जैसे राजेश ने एंड कॉल की तो दोनों तरफ से होता है, और यहाँ पर राजेश को मिल भी जाता है कि सॉरी संदीप को मिल जाता है कॉल इज एंडेड फ्रॉम राजेश। अब लाइक सपोज यहाँ से जो है राजेश संदीप को अगेन कॉल करेगा, तो आई कॉल प्रॉपर है, एक्सेप्ट हो चुकी है, दोनों तरफ आ रहा है एंड कॉल बटन। अब राजेश ने संदीप को कॉल की थी, अब राजेश ही डिस्कनेक्ट करता है, इसने एंड कॉल करी तो दोनों तरफ से वीडियो कॉल जा चुकी है, प्रॉपर है। तो आपका ये वाला काम तो हो चुका है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे सपोज करके चलते हैं हम, जैसे इसने कॉल करी इसको और ये भी दोनों कॉलिंग पर हैं। अब जैसे सॉरी राजेश जो है वो रिफ्रेश कर देता है पेज, जैसे इसने रिफ्रेश कर दिया तो देख सकते हो यहाँ पर जो है एक एरर आ चुकी है। राइट साइड पर देख पा रहे हो, यूजर इनिशिएटेड अबॉर्ट रीजन इज इक्वल टू क्लोज कॉल्ड। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसके लिए करना पड़ेगा जो हमने डिस्कनेक्ट बनाया हुआ था, ये जो डिस्कनेक्ट यूजर है इसको हमें गेट करना पड़ेगा दूसरे, मतलब इधर ही, यहाँ पर हमने कॉल एंडेड किया है, यहीं पर जस्ट मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। और जो हमारा इवेंट नेम है जो कि है डिस्कनेक्ट यूजर, तो मैंने यहाँ से किया। यहाँ पर आप लिख सकते हो लाइक जो भी आपको, जैसे मेरे को करना क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर ये हमें सब कुछ नहीं करना है इतना कुछ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब ये दूसरे यूजर की तरफ चलेगा जिसकी तरफ मैसेज जा रहा है कि ये यूजर डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर जो है आप जो है जैसे लाइक मैं यहाँ पर जो है कुछ डेटा प्रिंट करा लेता हूँ, जैसे कॉलर, और यहाँ पर मैंने दे दिया लाइक कॉलर, जो भी मेरा कॉलर है वो, एंड यहाँ पर जो है मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ जो भी मेरे को डिसकनेक्टेड यूजर आईडी मिलती है वो। तो यहाँ पर मैंने लिखा डेटा, या आप ऐसे लिख सकते हो डिसकनेक्टेड यूजर सॉकेट आईडी, और यहाँ पर जो है आपको डेटा डॉट जो आपको मिल रही है यहाँ पर डिस यूजर, तो डिस यूजर आपका प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए दो केसेस हो सकते हैं। अभी जो डिस्कनेक्ट यूजर है ये सभी की तरफ ब्रॉडकास्ट होगा, तो हमें उसकी तरफ चेक करना है जिसकी तरफ कॉलिंग चल रही थी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चेक लगाएंगे कि अगर कॉलर की सॉकेट आईडी, अगर कॉलर में जो सॉकेट आईडी है वो अगर इक्वल इक्वल है जो हमने डेटा डॉट डिस यूजर में भेजी है, अगर वो मैच करती है तो मतलब कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं हम लाइक मैच्ड। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, लीव कॉल मेथड को कॉल कर लेंगे, मीन्स कि उसकी तरफ से लीव हो जाए कॉल, कि उसने ही रिमूव कर दी कॉल। और वरना हम यहाँ पर जो कंसोल डॉट लॉग करा लेते हैं, जस्ट लॉग कराने के लिए, मीन्स डीबग करने के लिए, नॉट मैच्ड, जस्ट मैंने ये करा लिया है नॉट मैच्ड। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कराओगे। और यहाँ पर जो है अभी ये प्रॉपर चलना चाहिए जब डिस्कनेक्ट यूजर होता है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं दोनों तरफ, कोड तो बाकी बैकएंड पर सारा सेटअप है और फ्रंट एंड पर भी हमने सेटअप कर रखा है। अब मैंने दोनों तरफ जो है रिफ्रेश कर लिया यूजर को। अब जो है मैं कॉलिंग करता हूँ, संदीप ने कॉलिंग की राजेश को, सॉरी राजेश ने कॉलिंग की है संदीप को, और यहाँ पर आंसर हो चुका है, मीन्स दोनों तरफ कनेक्टेड हो चुके हैं कॉल्स पर। और यहाँ पर जो है मैंने कर दिया, जैसे राजेश जो है लॉग आउट होता है तो यहाँ पर जैसे लॉग आउट हो चुका है, बट यहाँ पर सॉकेट आईडी डिस्कनेक्ट नहीं हुई है, इसका मैं आगे आपको बताऊंगा। बट अभी फिलहाल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर sandeep@example.com लॉग इन करता हूँ। अभी फिलहाल में हम देखते हैं अपना जो है क्या था, रिफ्रेश वाला। तो यहाँ पर जो है मैं दोनों तरफ अगेन रिफ्रेश करता हूँ। अभी हम रिफ्रेश वाले की बात कर रहे हैं, ओनली लॉग आउट की बात नहीं करेंगे। लॉग आउट का मैं आगे बताऊंगा क्योंकि लेक्चर काफ़ी बड़ा हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर जो है अगेन मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक बार मे भी लगता है हार्ड रिफ्रेश करना पड़ेगा, क्या हो गया बैकएंड वो पता नहीं। यहाँ पर भी मैं हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ।
ये मेरे को बैकएंड जो है एक बार रिफ्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ऑनलाइन यूजर्स दिखा नहीं रहा, स्टक हो गया है बैकएंड। तो यहाँ पर जो है मैंने बैकएंड को रिफ्रेश किया है, तो फिर दोबारा देखता हूँ कि क्या होता है। टाइम लग रहा है थोड़ा, वीडियो को पॉज कर देता हूँ जब तक बैकएंड स्टार्ट नहीं होता। तो बैकएंड स्टार्ट हो चुका है। अभी यहाँ पर जो मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ, दोनों तरफ हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, फिर चेक करते हैं कि क्या होता है एंड क्या रेस्पॉन्स अब हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि मेरे को ऑनलाइन नहीं दिखा रहा कुछ। मैं एक बार यहाँ पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, कैसे वगैरह का इशू लग रहा है मेरे को। एक बार मैं क्लोज करता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर जो है कैसे को क्लियर करता हूँ, Ctrl+Shift+D। यहाँ से मैंने जो है कैसे रिमूव किया, और यहाँ से जो है मैं अगेन लॉगिन करूँगा यूज़र को, देन टेस्ट करूँगा मैं। यहाँ से मैंने एक यूज़र को लॉगिन कर लिया, ये मेरा प्रॉपर यूज़र लॉगिन हो चुका है। एक मैं दूसरा यूज़र लॉगिन करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा यूज़र लॉगिन करूँगा, rajesh@example.com, rajesh@123। तो हाँ, कैसे का इशू था, अभी यहाँ पर जो है सही चल रहा है। मेरी तरफ कैसे का इशू हो चुका है, आपकी तरफ भी इशू हो सकता है कैसे वगैरह का, तो आप क्लीन करके रख सकते हो जैसे मैंने किया है Ctrl+Shift+D इस तरीके से। तो अब जो है मैं दोबारा प्रोसेस फॉलो करता हूँ। हम बात कर रहे थे रिफ्रेश के ऊपर, रिफ्रेश पर जो एरर आ रही थी वो अब आनी नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने इसको कॉल किया राजेश को, तो यहाँ पर कॉल आ रही है, प्रॉपर है। अब एंड कॉल तो आपका प्रॉपर चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे अब मैंने दोबारा कॉल की संदीप को, राजेश को, अब ये प्रॉपर चल रहा है। अब जैसे मैंने क्या किया, संदीप को रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पर देख सकते हो संदीप रिफ्रेश कर दिया है, बट यहाँ पर ये जो है अभी भी बता रहा है यूजर इनिशिएटेड अबॉर्ट, रीजन इज इक्वल टू कॉल्ड। मे बी यहाँ पर जो है हमारा ये चला नहीं है, चेक करना पड़ेगा लॉग लगा करके। मैंने इंस्पेक्ट करता हूँ चेक करने के लिए, डिसकनेक्ट यूजर सॉकेट आईडी, यहाँ पर देख सकते हो नॉट मैच्ड हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, मैं प्रॉपर दिखा रहा हूँ आपको कि कॉलर में आपका कॉलर नहीं मिला है, और यहाँ पर डिसकनेक्ट यूजर सॉकेट आईडी ये मिला है, और हमारा चला है पार्ट एल्स। तो ये एल्स की वजह से जो है हमारा गड़बड़ हो गया। तो कॉलर हमारा इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ से तो पास किया ही नहीं, तो यहाँ से हमें पास करना भी जरूरी है, यहाँ से पास करना जरूरी है वरना आपका चलेगा नहीं। तो आई होप आप पास कर रहे हों। अब मैं दोबारा टेस्ट करूँगा, मेरे को दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा। रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर भी मैं दूसरी तरफ भी रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोनों यूजर्स ऑनलाइन आ चुके हैं, और अब मैं दोबारा से करूँगा। यहाँ पर देखिए मैं लॉग जो है ओपन करके रखता हूँ दूसरे यूजर की साइड। संदीप राजेश को अगेन कॉल करेगा, इसको कॉल आई प्रॉपर है, मैं लॉग कर देता हूँ क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, संदीप को करता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ से मैंने किया रिफ्रेश, तो अभी एरर आनी नहीं चाहिए। देखो सकते हो दूसरी यूजर की तरफ क्या हुआ, रिमोट वीडियो जो जा चुकी है, अब एरर नहीं आया। अभी यहाँ पर देखोगे कॉलर में आपको आईडी देखने को मिली है इंस्पेक्ट में, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो ये आईडी और ये आईडी मैच करी है। तो अब जो कंडीशन आपकी चली है वो मैच्ड वाली चली है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे लॉग्स प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं और प्रॉपर हमारा जो है यूजर हो पा रहा है वीडियो कॉलिंग में। अब जैसे मैं दोबारा कॉल करता हूँ, आंसर किया मैंने इसको। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो है मैं राजेश को रिफ्रेश करूँगा। जैसे मैं यहाँ पर गया टैब पर और मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ से इसकी वीडियो गई, यहाँ से ये गया। अब जैसे सपोज करके चलिए, ये तो मैं रिफ्रेश बता रहा था, अगर आप ब्राउजर को भी क्लोज करोगे तो भी चलेगा। जैसे मैंने संदीप को कॉल किया, यहाँ से मैंने आंसर किया, प्रॉपर है। अब जैसे मैं ब्राउजर को ही क्लोज कर देता हूँ, मैंने ब्राउजर को क्लोज कर दिया, देख सकते हो यहाँ पर जो है दूसरे यूजर की तरफ अपनी ही वीडियो रह गई है, दूसरी दूसरी वीडियो नहीं रही है, राजेश ऑफलाइन हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं उस लेक्चर में बताने वाला हूँ लॉग आउट के ऊपर। तो थोड़ा बेसिकली लेक्चर जो है लेंथ ही हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए लॉग आउट के ऊपर कैसे हमें वर्किंग कराना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।